आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स के बारे में कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, संख्याएं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। 1 2 3 4 ये ऐसे चलते जाते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है हमारे पास में 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सेकंड नंबर हम देखेंगे होल नंबर, पूर्ण। पूर्ण संख्या इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है WHO आ रहा है यहाँ पे, तो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो क्या हो गया हमारा? 0। सबसे छोटा या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। थर्ड थर्ड हम देख रहे हैं इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर के अंदर हमारे को सिंपल सा याद रखना है क्या, कि नेगेटिव नंबर आएंगे, प्लस 0 आएगा, प्लस पॉजिटिव नंबर आएंगे। यानी उदाहरण डैश डैश डैश, -4, -3, -2, -1, 0, और प्लस के नंबर भी चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट फोर्थ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसकी डेफिनेशन देखेंगे अब हम क्या होती है। ए नंबर कैन बी written as in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equals to 0, कि ऐसी संख्या जिसे P upon
Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 1/2, 5/7, माइनस का 7, माइनस का 9/2, 0, 5/0। अब हमें याद रखना है कि जब भी अपॉन में 0 आएगा, अभी हमने देखा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा प्राइम नंबर, रेशनल नंबर नहीं होता है। ये याद रखना है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। आज तक हमने प्राइम को ऐसे लिखा है, लेकिन अब से हम कुछ अलग तरीके से प्राइम को लिखेंगे। कैसे? PRIME। सबसे इंपॉर्टेंट काम, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो यहां देखो, ये किसके जैसा दिख रहा है? 1 की जैसा, या फिर मैथ वाला 1 हो गया। और ये मी क्या होता है भाई? खुद, सेल्फ। तो प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्या? कि कोई ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो या फिर सेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो। A number can be divisible by 1 and itself। ऐसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। हमारे पूरे चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्राइम नंबर। सारा काम प्राइम नंबर पे होगा, हमारा अभाज्य संख्या पर होगा। अब देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल। कि ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2। उसके बाद में 3, 3 के बाद में अगर हम 4 लिख देंगे तो 4 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद में 5, 5 के बाद में देखो 6, 6 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद में 7, 7 के बाद में हम देखेंगे 8, बोले 8 तो 2 की टेबल में आता है, इसको छोड़ दो। 9 3 की टेबल में आता है, इसको छोड़ दो। 10 2 की टेबल में आता है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट 11, तो ऐसे चलता जाएगा। ये 13 17 19 23, इस तरीके से इनके क्या होंगे? अब देखो हमें याद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या दो होती है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है। टू इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, कि टू के अलावा जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो क्या होती है भाई? ओड होती है, यानी विषम होती है। केवल टू क्या होती है? इवन। टू क्या होती है? सम संख्या होती है। वापस देखो एक बार प्राइम नंबर, पी आर आई को किसकी जैसा लिखा? वन की जैसा। मी को क्या यहाँ पे खुद होता है भाई मी, तो आई हो गया यहाँ पे वन की जैसा, तो क्या आ गया? एक तो वन। मी हो गया खुद। तो ऐसा नंबर जो क्या हो, केवल वन की टेबल में है और क्या हो, सेल्फ यानी खुद की टेबल में है। यहाँ पे हमने लिखा, इसके एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे चलते गए। यहाँ पे दिख रहा होगा टू क्या है हमारे पास में? इवन है। बाकी जितने भी नंबर है वो क्या है हमारे पास में? ये इवन है। बाकी जितने भी नंबर है हमारे पास में वो क्या दिख रहे हैं आपको? ओड, यानी विषम दिख रहे हैं। ये सम। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? टू होता है। और टू क्या है हमारे पास में? एक इवन नंबर है, यानी क्या है? सम संख्या। इसको लिखो भाई एक बार। अभी हमने देखा कि भाई प्राइम नंबर को कैसे लिखेंगे? पी आर, ये वन के जैसा और ये मी। ये किसके जैसा दिख रहा है? वन की जैसा। और ये क्या हो गया? सेल्फ। ये ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है। इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? टू होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या होती है? टू होती है। उसके बाद किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? कोई भी नंबर, एक तो वन आएगा और एक खुद आएगा। तो ऐसा नंबर जो केवल टू ही टेबल से डिवाइड हो सकता है, एक तो वो खुद हो गया और एक क्या हो गया? वन। तो हम इसको बोलते हैं फैक्टर। तो क्वेश्चन में देखते हैं इसको, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो कितने होते हैं? टू। फैक्टर भी कितने हो गए इसके? टू हो गए। और स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो भी क्या हो गई? टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम कि कौन कौन से नंबर है हमारे पास में? टू, उसके बाद में थ्री, फिर 5, 7, 11, 13। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा काम है फैक्टर का, और वो भी कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड से हमारे को क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिवाइड बाई टू, दो का भाजकता नियम।
कि कोई नंबर है हमारे पास में, वो कब 2 से डिवाइड हो या कब उसके अंदर 2 का भाग चला जाए। तो सिंपल सा काम है, लास्ट डिजिट हमें देखना है कि अंतिम अंक वो क्या हो। तो सिंपल सा याद रखना है कि लास्ट में हमें 2, 4, 6 और 8 और ये क्या दिखे हमें 0 दिखे। जिस भी नंबर के लास्ट में अगर हमें 0, 2, 4, 6 और 8 दिख रहा है, वो क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा काम। या फिर वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर, यानी सम संख्या। एग्जाम्पल हम देखें यहां पे, क्या क्या हो गया, जैसे 5, 7, 2, लास्ट में क्या दिखना चाहिए हमें 2, 4, 6, 8 और 0। तो लास्ट में क्या दिख रहा है 4, तो किससे डिवाइड होगा 2 से। 1009, 4, 1, 2, ये किससे डिवाइड होगा, डायरेक्ट 2 से डिवाइड होगा। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिवाइड बाय 3, 3 से भाजकता का नियम। ये सबसे इजी है हमारे पास, कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमारे पास एक सिंपल सी एक लाइन है, क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, कि हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं हम उनको क्या कर दें, प्लस कर दें, सभी अंकों का योग। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं हम। उदाहरण, हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5, 7, 4, 6, 2, लास्ट में क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होगा, यानी 2 से तो क्या हो जाएगा, ये भाग चला जाएगा साफ साफ। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी अभी हमें क्या करना है, सभी अंकों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, जब हम इन सबको प्लस करेंगे, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22 और 22 प्लस 2 कितना हो गया 24। 24 3 की टेबल में आता है क्या, बोले हाँ आता है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, जो 24 के साथ में ये जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर है पूरा, वो किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लिखा हुआ है हमारे पास में 1002, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं हम, ये नंबर लिखा हुआ है, या फिर ऐसा और बड़ा होगा। अब हमें इसको चेक करना है कि 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है हमें, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9। या फिर दूसरा मेथड देखें, 9 3 की टेबल में आता है क्या, आता है। 6 बोले आता है, 3 भी आता है, और 2 प्लस 1 ये भी क्या बन गया 3। तो 3 3 की टेबल में आएगा क्या, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें पूरी संख्या में क्या होगा 3 से भाग चला जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट नंबर, डिवाइड बाई 5, 5 से भाजकता का नियम। ये सबसे इजी है हमारे पास में, क्या, लास्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में कि किससे डिवाइड देखना है हमें 5 से। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा 0 और 5 की ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक 0 तथा 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है।
सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 7, 7 का भाजकता नियम। डिवाइड बाय 7। 7 के लिए हमें चेक करने के लिए केवल एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमारे पास में कोई नंबर लिखा हुआ है 5, 3, 9। अगर हमें इसको चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में 9। इस 9 का क्या कर दो भाई, डबल, 2 गुना। यानी हम क्या कर देंगे, इसको 9 को किससे मल्टीपल कर देंगे, 2 से। कितना आएगा, 18 आ गया। ये 9 फ्री हो गया। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास में, 53। तो 53 में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, 18। 5 में से 8 या 3 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 5। इसको यहां से कैरी दिया था, यहाँ पे क्या बचा, 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 35। 35 7 की टेबल में आता है क्या, बोले आता है। तो ये पूरा नंबर कौन सा वाला, 3 या 5, 3, 9, ये जो नंबर है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल देखते। हमारे पास में लिखा हुआ है 1, 7, 5, 7, ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास में। क्या करना है, सिंपल सा काम कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 7। 7 का क्या कर देंगे हम, डबल, यानी 7 को किससे मल्टीपल कर देंगे, 2 से। कितना आ रहा है, 14। बाकी जो नंबर बच गया उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 14। 5 में से 4 माइनस किया तो क्या बन गया, 1। 7 में से 1 माइनस किया तो क्या बन गया, 6। और क्या बच गया, 1। बोले अभी भी थोड़ा बड़ा नंबर है, बोले अब और तो थोड़ा छोटा करो, तो क्या क्या दिख रहा है, 1। 1 का वापस क्या कर दो, डबल, कितना बन गया, 2 बन गया। क्या बच गया अब हमारे पास में, 16। 16 में से क्या माइनस कर दो, 2, क्या बच गया, 14। बोले 14 आता है क्या 7 की टेबल में, बोले आता है। तो ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा 1757, वो किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में, 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी पूरे नंबर में क्या हो जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा। उसके बाद में एक लास्ट प्राइम नंबर देख रहे हैं हम, 11 डिवाइड बाई 11, 11 से भाजकता का नियम। ये बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास में कोई एग्जांपल लिखा हुआ है 1331, दूर से देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारे पास में 11 का क्यूब है। तो 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर इसको पकड़ो, उसके बाद में एक नंबर को छोड़ना है हमें, और उसके बाद में सेकंड नंबर। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। अब सेकंड नंबर, यहां से इसको एक नंबर छोड़ना है, फिर अगले वाले को देखो, 1 प्लस 3 क्या बन गया, 4। दोनों सेम सेम आ गए के। जब हम एक नंबर छोड़कर प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, अगर सेम आ जाएंगे दोनों नंबर तो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है 1331, ये क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमें याद रखना है कि 2 से डिवाइड का, 3 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, इसका सिंपल सा याद रखना है कि लास्ट में क्या दिखेगा, हमारे पास में 0, 2, 4, 6 और 8 दिखेगा। 3 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सभी अंकों का योग। और 5 के लिए हमें जब भी हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल हमें क्या देखना है, लास्ट में क्या दिखना चाहिए, केवल 5 दिखना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। और उसके अलावा कुछ भी आए तो हमें नहीं देखना। अगर 0 आता है तो 0 किससे डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा पहले
2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 5 के लिए क्या देखना है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इतनी की बात समझ में आ गई। एक लास्ट नंबर है हमारे पास में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सहभाज्य संख्या। सिंपल सा याद रखना है इसको, जो हमारे पास में प्राइम नंबर है जो बच गए, वो सारे जितने भी नंबर बच गए वो क्या हो गया हमारे पास में, कंपोजिट यानी सहभाज्य संख्या। बात करते हैं अब इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की क्या होता है। सिंपल सा है, ए नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणज हो या फिर गुणनखंड हो। सिंपल सा याद रखना है कि ऐसा कोई नंबर जो खुद की टेबल में तो आ ही रहा है और क्या हो, दूसरे की टेबल में भी है। एग्जांपल देखें हम, जैसे 4 क्या है, खुद की टेबल में आ रहा है, लेकिन क्या है 2 की टेबल में भी आ रहा है। उसके बाद में देखो 6, वापस देखो 6 को, 6 2 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है और 3 की टेबल में भी आ रहा है। 9 3 की टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं और दूसरे की टेबल में भी आते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में, सहभाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या होता है हमारे पास में, 4 होता है। सबसे छोटी सहभाज्य संख्या 4 होती है। ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1।